हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में संविधान सभा के अंतर्गत संविधान सभा की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। संविधान सभा के जो प्रतिनिधियों के चुनाव हैं वो जुलाई अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे। इसके बाद संविधान सभा की जो पृथक बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया और अलग उनके लिए संविधान सभा की मांग पर बल दिया। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी इसमें केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की तरह भारत में भी संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है वो 9 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया, क्योंकि जो सचिदानंद सिन्हा थे वो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, एक अध्यक्ष था। संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली का प्रारंभ हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ ही हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। इस जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें संवैधानिक रचना, जो संविधान का ढांचा और उसके दर्शन की झलक थी। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न बातें सम्मिलित थी। इसमें था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की मांग करती है। कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य को घोषित करती है, ये उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसमें कहा गया था। दूसरी तो इसमें शामिल किया गया था, दूसरा जो इसमें प्रस्ताव हुआ था, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहिए वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी जो भी भारत में शामिल होना चाहता है और जो भी ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र शामिल है उन सभी को मिलाकर भारतीय संघ है उसका निर्माण किया जाएगा। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण है संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत वे नियमों के अनुसार यदि चाहेंगे तो अपनी अवशिष्ट शक्तियाँ उसमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। यानी संविधान सभा का जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इस कारण उस समय केंद्र सरकार है या जो संघ सरकार है उसको इतना अधिक शक्तिशाली बनाने की नहीं सोचा था कि संविधान जो केंद्र सरकार है या संघ सरकार है शक्तिशाली होना चाहिए। इस कारण उद्देश्य प्रस्ताव में राज्यों को काफ़ी शक्ति दिए जाने की बात कही गई थी। अगला है इसका कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ ये प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के सभी अंग सभी का जो स्रोत है वो जनता होगी। यानी भारत की जो सभी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं या जो संस्थाएं हैं प्राधिकार है उनकी सभी की जो शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता होगी। अगला है भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं व्यक्ति विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये इसमें भारतीय प्रस्तावना में काफ़ी बातें सेम टू सेम है। अगला है अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला है संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र व समुद्र व वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय व विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला है इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार व उचित स्थान दिलाया जाएगा
तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त इसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सभी जो प्रस्ताव है ये उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत रखा गया था, उसमें ये सभी बातें शामिल थी। इस जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। और इस जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इस जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसका थोड़ा बहुत परिवर्तित रूप यह है वो वही भारत की संविधान की प्रस्तावना बनी, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निर्माण किया गया था। स्वतंत्र अधिनियम द्वारा परिवर्तन संविधान सभा के खुद को अलग करने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व है धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने। 3 जून 1947 को जो भारत के विभाजन की जो योजना पेश की गई थी माउंटबेटन योजना, उसको स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी संविधान सभा में शामिल होने लगे। भारतीय हिस्से की जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वे भी संविधान सभा में शामिल हुए। तो जो माउंटबेटन योजना है उसके बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी धीरे धीरे शामिल होने लगे। अब भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इस अधिनियम को लागू होने के बाद भारत की जो संविधान सभा है इसमें निम्नलिखित परिवर्तन है वो आए हैं। पहला है संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, क्योंकि भारत की जो स्वतंत्रता अधिनियम है उसमें ये कहा गया कि ये जो संविधान सभा है संप्रभु निकाय है और ये किसी भी प्रकार का जो संविधान है वो भारत के लिए बना सकती है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया गया। तो इससे संविधान सभा को एक शक्ति प्राप्त होगी कि ब्रिटेन की संसद द्वारा जो पहले के कानून प्रचलित हैं उनको समाप्त या बदल सकती है और अपना किसी भी प्रकार का कानून है वो बना सकती है। दूसरी ये कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, यानी संविधान सभा अब 2 तरह के कार्य करने लग गई। एक स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान बनाने का कार्य, दूसरा है देश के लिए कानून बनाने का कार्य। तो इन दोनों को अलग अलग दिन करना होता था। इस प्रकार भारत की जो संविधान सभा है वह स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बनी। जब भी संविधान सभा की बैठकें संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब ये व्यवस्थापिका के रूप में या विधायिका के रूप में इसकी बैठक होती थी तब इसकी जो अध्यक्षता है वो जीवी मावलकर करते थे। संविधान सभा ये अपने दोनों रूपों में ये कार्य है 26 नवंबर 1949 तक करती रही। इस समय तक संविधान सभा का जो निर्माण का कार्य है वो पूरा हो गया। तो इस तरह जो भारत की आज़ादी के बाद जो संविधान सभा है वो दोहरा प्रकार का कार्य किया जा रहा था उसके द्वारा। अगला है मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, क्योंकि 1947 के बाद जो भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो पाकिस्तान में के क्षेत्रों से थे वो संविधान सभा से अलग हो गए, और इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन के तहत की गई सदस्यों की जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 1989 उसकी बजाय यह 299 तक आ गई, और भारतीय प्रांतों की जो संख्या 256 निर्धारित थी वह घटकर 229 हो गई, और जो देशी रियासतों की संख्या थी वो 53 से घटकर 70 कर दी गई। तो इस कारण भारत की संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है उसके संरचना और रूप में भी परिवर्तन आया, जो भी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया उसके बाद। धन्यवाद।